जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश खोची आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, प्रबोधिनी एकादशी हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के कार्तिक के शुभ महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर पड़ता है। यह आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर के महीने से मेल खाता है। इस साल यह व्रत 12 नवंबर मंगलवार को पड़ रहा है। मित्रों, प्रबोधिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। देश के विभिन्न भागों में वैष्णवों द्वारा इसे पूरा उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। भक्त भगवान विष्णु से उनके दिव्य आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मित्रों, एकादशी तिथि का समय का प्रारंभ 11 नवंबर शाम 6:47 से शुरू होगा और उसका समापन अगले दिन 12 नवंबर शाम 4:05 पर समाप्त होगा। उदया तिथि से प्रबोधिनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार को रखा जाएगा। मित्रों, प्रबोधिनी एकादशी को देव उत्थान एकादशी, विष्णु प्रबोधिनी या देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को कार्तिक शुक्ल एकादशी या कार्तिक एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी का उत्सव महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। इस दिन से प्रसिद्ध महीने भर चलने वाला पुष्कर मेला भी शुरू होता है। प्रसिद्ध कार्तिक माह पंढरपुर यात्रा प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही समाप्त होती है। रमा एकादशी के बाद प्रबोधिनी एकादशी आती है और उसके बाद उत्पन्ना एकादशी आती है। मित्रों, प्रबोधिनी एकादशी के दिन पवित्र नदियों या जल निकायों में स्नान करना पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन धार्मिक स्नान करना किसी भी हिंदू तीर्थ में स्नान करने से अधिक लाभकारी होता है। इसलिए इस व्रत का पालन करने वाले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। प्रबोधिनी एकादशी पर भक्त व्रत रखते हैं। वे पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए या पानी पिए बिताते हैं। व्रत रखने वाले शाम को भगवान विष्णु के मंदिर जाते हैं और वहां आयोजित पूजा अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। मित्रों, देव उत्थान एकादशी के दिन पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की तस्वीर बनाई जाती है। कुछ स्थानों पर भगवान की नींद के प्रतीक के रूप में बनाई गई तस्वीर को पीतल के बर्तन से ढक दिया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा दीप, फल और सब्जियों से की जाती है। इसके बाद भक्त भक्ति गीत या भजन गाते हैं और अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी नींद से उठे और हमें सभी पर आशीर्वाद बरसाए। भगवान विष्णु को उनकी नींद से जगाने के लिए बच्चे रात के समय बहुत शोर मचाते हैं और सरसों की मशालें भी जलाते हैं। मित्रों, इस दिन भगवान विष्णु का देवी तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है और इस समारोह को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह समारोह प्रबोधिनी एकादशी के अगले दिन भी आयोजित किया जाता है। महाराष्ट्र में तुलसी विवाह प्रबोधिनी एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। मित्रों, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने ऋषि नारद को सुनाया था और इसे स्कंद पुराण में समझाया गया है। यह हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह विवाह, बच्चे के नामकरण समारोह, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। प्रबोधिनी एकादशी का स्वामी नारायण संप्रदाय में बहुत महत्व है। यह दिन स्वामी नारायण को उनके गुरु और मार्गदर्शक गुरु रामानंद स्वामी द्वारा दी गई धार्मिक दीक्षा का सम्मान करता है। भक्त अपने जीवन काल में किए गए बुरे कर्मों और पापों को धोने के लिए इस पवित्र व्रत का पालन करते हैं। साथ ही प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है और मृत्यु के बाद वो सीधा वैकुंठ जा सकता है। तो मित्रों, ये थी प्रबोधिनी एकादशी का समय, व्रत, कथा, महत्व और अनुष्ठान के बारे में विशेष जानकारी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आइए हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।